हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम कक्षा छठवीं समाज विज्ञान का फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ये वर्कशीट आपको बताई जा रही है, पूरा सॉल्यूशन ये है माह फरवरी। ओके, तो आप देख सकते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या रहता है, आपको विद्यार्थी अपना नाम लिखना रहता है, पिताजी का नाम लिखेंगे, फिर शाला का, देन इसके बाद आप कक्षा का नाम लिखेंगे। ओके, तो चलिए हम इनके आंसर्स की बात कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 में आपको दिया है, चित्र देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है आपको। ये आपको ये चित्र दिया हुआ है, ये उत्तर ध्रुव है आपका, ये दक्षिण ध्रुव है। पर इससे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे नीचे, जो मैं आपको बता देता हूँ। ये 5 रंग का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों की, धरातल का सबसे गर्म भूभाग किन अक्षांशों के मध्य आता है। तो ये कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर पर ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, इसलिए ये गर्म भी होता है। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद बा वाला है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा कितने अक्षांश पर खींची गई है। तो ये 23.1/2 उत्तरी अक्षांश पर खींची गई है। तीसरा है, दक्षिण गोलार्ध में सबसे ठंडे क्षेत्र कितने अक्षांश से आगे स्थित है। तो ये 66.1/2 डिग्री से आगे हैं। इसके बाद 10 नंबर का है, 0 डिग्री अक्षांश पर खींची गई रेखा का नाम विषुवत रेखा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। इसका पहला है, पुरातत्व में किन किन वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। पर ये आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं, इनके आधार पर आपको क्या नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर लिखना है। जैसे कि 12 नंबर का आपका यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। तो ये पुरापाषाणिक पुरास्थल, नवपाषाणिक पुरास्थल, महापाषाणिक पुरास्थल और आरंभिक गांव और आधुनिक गांव। तो यहाँ पर आप इनको जब आप देखेंगे अच्छी तरीके से, तो आपको यहाँ पर सब पता चल जाएगा। और ये आपको यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि क्या चीज़ क्या है। ओके, तो उसी के आधार पर आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि जो पुरापाषाणिक पुरास्तर भीमबेटका, हुसगी, कुरनूल गुफाएँ हैं। ओके, नवपाषाणिक क्या है, बुर्जहोम, मेहरगढ़, चिरांद, कोल्डी हवा, महागढ़ा, हलगूर। और महापाषाणिक पुरास्तर क्या है, ब्रह्मगिरी, आदिचन्नलूर। और आरंभिक गांव क्या है, ईनामा गांव। ओके, आधुनिक नगर कोलकाता, मुंबई। तो ये बच्चों आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। इसके बाद 7 नंबर का देख लेते हैं हम, शिलालेख व अभिलेख में क्या अंतर होता है। तो शिलालेख यहाँ पर आप हेडिंग डालिए और अभिलेख यहाँ पर, फिर इसका आप आंसर लिख सकते हैं। बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन तीसरा, दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, ये आपको जैसे कि मैं अभी आपको क्या, जी आपका कौन सा था क्वेश्चन, ये आपका था सेकंड वाला। अब आपके यहाँ से थर्ड स्टार्ट होता है। यहाँ से दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना है। पहले हम शाखा देख लेते हैं। चलिए आप पहले आ वाला देख लेते हैं। तो क्या है, पृथ्वी की किस गति के कारण दिन रात होते हैं। तो पृथ्वी की दैनिक गति की वजह से दिन रात होते हैं। ओके, तो ये आपका आ नंबर का क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम देखते हैं 12 नंबर का। तो बच्चों 12 नंबर का क्वेश्चन ये दिया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितनी अवधि में पूरा कर लेती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर 23 घंटे 53 मिनट 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकंड में समय कर लेती है। बच्चों 7 नंबर का है, पृथ्वी अपने कक्षा तल पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है। इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। तो कक्षा तल पर एक चक्कर 365 दिन 5 घंटे, जो मैंने अभी आपको बता दिया है। इसके बाद है, पृथ्वी के उपग्रह का नाम बताइए। ये पृथ्वी का परिक्रमा कितने दिन में पूरी करती है। पृथ्वी के उपग्रह का नाम क्या है, चंद्रमा है। पृथ्वी की परिक्रमा 24 दिन में पूरी कर लेती है। तो ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। प्रश्न क्रमांक 4 में आपको 77 दिए हुए हैं, सही निशान लगाना है और जहाँ पर। ओके, तो हम बात कर लेते हैं। जैसे कि आप पहले दिया हुआ कि भारत सरकार का अन्य देशों के साथ मैत्री संबंध बनाने का निर्णय ये राष्ट्रीय स्तर पर होता है, तो इसलिए आप यहाँ पर टिक लगाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार को सारे सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 में बोर्ड की परीक्षा लेने का निर्णय यह राज्य स्तर पर किया गया है। भोपाल से दिल्ली के बीच नई रेल सेवा शुरू करने का निर्णय भी राष्ट्रीय स्तर पर होता है। गांव में एक सार्वजनिक कुएं के स्थान पर चुनने का निर्णय यह स्थानीय स्तर पर होता है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मतदान प्रक्रिया के बारे में आपको संक्षिप्त विवरण लिखना है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है, क्योंकि आपका, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपनी जो कि आप जिसमें भी आप दे रहे हैं उसमें आप वर्कशीट में फिल कर सकते हैं और पूरा भर लीजिए। 7 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पुस्तक के अध्याय क्रमांक 4 को पढ़कर लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों की सूची बनाना है। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कि नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, प्राचीन काल में तक्षशिला और नालंदा की प्रसिद्धि के कारण थे। तो तक्षशिला विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। यहाँ सुदूर देशों से विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने आते थे। नालंदा की बात करते हैं तो नालंदा प्राचीन काल में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। महायान बौद्ध धर्म के इस शिक्षा केंद्र में, ठीक है, हीनियस बौद्ध धर्म के साथ ही अन्य धर्मों के तथा अनेक देशों के छात्र पढ़ते थे। ओके, इसका रेशम मार्ग की कहानी लिखना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने वर्कशीट में फिल कर लीजिए।
आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद है कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध की घटना हमें क्या संदेश देती है, जो कि आप देख सकते हैं। इसका इस प्रकार आंसर लिखिए कि घटना हमें कोई ना कोई संदेश या शिक्षा अवश्य देती है। विपत्तियाँ मनुष्य की आदर्श शिक्षक हैं। गलत का हमेशा विरोध करना चाहिए और अच्छों का हमेशा साथ देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, लोकतांत्रिक सरकार में हमें किस प्रकार की भागीदारी कर सकते हैं। भागीदारी करने के तरीके लिखना है बच्चों। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसका 12 नंबर को देखते हैं, कलपट्टू गांव के लोग क्या क्या काम करते थे। तो जो कलपट्टू के लोग खेती के अलावा कपड़ा धोना, बुनना, शिक्षक और नर्सारी का काम करते थे। यहाँ से अब आपकी वर्कशीट स्टार्ट हो गई है। तो आप ये स्वास्थ्य केंद्र, डाकघर दिए हुए हैं, बैंक दिए हुए हैं, खुलाता नहीं खुलाते आपको बताना है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको सोशल साइंस का क्लास 7 का बताया था। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।